श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 5। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्यों में जो अलग अलग गुण पाए जाते हैं, जो भाव उनमें होते हैं, वे मुझ परमपिता परमेश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि बुद्धि, ज्ञान, मोह से मुक्ति रूपी असमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का निग्रह रूपी दम, मन का निग्रह रूपी शम तथा सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और अभय, ये सब मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्यों में जो अहिंसा का गुण होता है कि तन, मन और वचन से किसी भी जीव को किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में जरा सा भी कष्ट ना पहुंचाया जाए, किंचित मात्र भी दुख किसी भी प्राणी को हमारी वजह से ना हो, यह गुण अहिंसा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि अहिंसा भी मुझसे ही प्राप्त होती है। इसी तरह समता, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, हमारे साथ कोई अनुकूल घटना हो जाए या प्रतिकूल घटना हो जाए, हमें किसी व्यक्ति या वस्तु से अनुकूलता या प्रतिकूलता प्राप्त हो तो भी हमारे अंतःकरण में कोई राग द्वेष ना आए, कोई विषमता ना आए, इस गुण का नाम समता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समता भी मेरा ही स्वरूप है, मुझसे ही प्राणियों को प्राप्त होती। इसी तरह जो तुष्टि का गुण है, संतोष, बहुत अधिक प्राप्त हो जाए इसके पीछे भागने के बजाय जब मनुष्य जो कुछ प्रभु इच्छा से प्राप्त हो रहा है उसमें ही संतुष्ट हो जाए, उसे संतोष प्राप्त हो जाए, कुछ मिले या ना मिले, कम मिले या ज़्यादा मिले, हर हाल में जब मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है तो यह गुण तुष्टि कहलाता है। भगवान कहते हैं कि तुष्टि का यह भाव, यह गुण भी मुझसे ही प्राप्त होता है। इसी तरह तप, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए जो जो कष्ट सहे जाते हैं वे सब तप कहलाते हैं। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, सुबह प्रातः काल में 4 बजे उठ जाते हैं, धूप में भी खेतों में काम करते हैं, गर्मी में भी पसीना बहते हुए भी अपने ऑफिस में, अपने मिल में काम करते हैं, ये सब तप है। भगवान कहते हैं कि तप का ये भाव, तप का ये गुण भी मुझसे ही प्राप्त होता है। इसी तरह दान, किसी से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वापसी की इच्छा के, बिना किसी प्रत्युपकार और फल की इच्छा के जब हम प्रसन्नतापूर्वक किसी को कुछ देते हैं तो वह दान कहलाता है। भगवान कहते हैं कि दान भी मेरा ही स्वरूप है, दान का ये गुण भी मुझसे ही प्राप्त होता है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि यश, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, हमारे आचरण अच्छे हैं, तो संसार में हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, यह यश कहलाती है। भगवान कहते हैं यश का ये गुण, यश का ये भाव भी मुझसे ही प्राप्त होता है। इसी तरह जो अपयश है, जिसे अयसा कहा गया यहाँ, अपकीर्ति,
जब मनुष्य के आचरण बुरे हो जाते हैं, उसमें दुर्गुण बढ़ जाते हैं, जब उसका व्यवहार किसी को परेशान करने लगता है, तो संसार में उसकी निंदा होने लगती है। ये निंदा ही अयस या अपयस कहलाती है। भगवान कहते हैं कि अपयस या अयस भी मुझसे ही प्राप्त होते हैं। और केवल ये 20 भाव, ये 20 गुण ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो भी मनुष्यों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, सभी प्राणियों में अलग अलग भाव होते हैं, गुण होते हैं, वे सब भी भगवान से ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। प्राणियों में जो अनेकानेक पृथक पृथक भाव होते हैं, वे मुझसे ही प्राप्त होते हैं। उन सबको सत्ता और स्फूर्ति परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है। उनकी शक्ति का स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। इनका आधार भगवान श्री कृष्ण ही है, और ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्रकाशित होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो भी मनुष्यों में या सभी प्राणियों में जो भी गुण हैं, जो भी दोष हैं, जो भी भाव हैं, उन सब का मूल कारण परमपिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, जो भी सद्भाव हैं, जो भी दुर्भाव हैं, जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये सारी की सारी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ही इनको आश्रय देने वाले हैं और भगवान ही इनके मूल कारण हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो, वह भगवान की ही लीला है। संसार को देखने का ये नज़रिया हमें हमेशा भगवान की याद दिलाता रहता है, हमें भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता रहता है, हमें भगवान के प्रेम में मग्न होने के लिए सीख देता रहता है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।